अरे भाई पहले कैमरा तो सीधा करो, सीधे कैमरे में सीधी बात होगी। सॉरी मैम, सॉरी। ओके, मैं हूँ रजनी महाजन फ्रॉम दिल से फैमिली, और मेरे साथ आज हैं मिस्टर रमन नैयर एंड मिसेस रोज नैयर। रमन नैयर जी को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मैं बताना चाहूँगी, दे आर कॉरपोरेट ट्रेनर, एडवाइज़र, काउंसलर। इनको बड़े बड़े वेन्यूज़ पे बुलाया जाता है, और ये उनको उनके प्रोजेक्ट इन्हांस करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए ही काउंसल फॉर देम। इज़ इट राइट सर? ठीक, कह सकते और मैम जो है, सर को ग्रोथ और मेंटर करने वाले मैडम हैं हमारे साथ, है ना, इनकी होम मिनिस्ट्री। सो आज हम इनसे बात करेंगे, बिकॉज हमने और मेरे जैसे शायद बहुत सारे लोगों ने इनसे रिलेशनशिप, बिजनेस ग्रोथ, बहुत कुछ सीखा है। तो सर मैं आप दोनों ही जो मर्ज़ी आंसर कर सकते हो, पर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे आपकी शादी को मैं क्या 40 ईयर्स प्लस हो गए? 42 साल, दैट्स ग्रेट। पर मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे वक्त के साथ रिलेशन बढ़ता रह रहा है, तो रिश्तों की गहराई पहले से किस लेवल पे चली गई है? अंडरस्टैंडिंग या रिश्तों की गहराई पहले से कैसे बढ़ गई है? आई थिंक पहले से तो बेहतर ही हुई, बहुत बेहतर हुई। उसमें मैच्योरिटी बहुत आई, समझ बहुत आई। पहले तो जब शादी नई नई होती है तो एक सुपरफ्लुअस लेवल होता है ना, या एक दूसरे को खुश करना, एक दूसरे को देखना। हाँ, अब वो ऊपर वाला जो बनावटी वाला पान खत्म हो जाता है। हाँ, तो अब मैच्योरिटी, लॉट ऑफ मैच्योरिटी, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप बताइए मैम, आपको कैसे लगता है? बिल्कुल सही है, टाइम के साथ चेंजेस, अब तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया मैच्योरिटी। और एक चीज़, जैसे सर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में रहते हैं, बाहर भी बिजनेसमैन भी हैं, इनकी अपना बिजनेस भी है, आप होमली हैं। हाउ यू मेक अंडरस्टैंड के आप जैसे कोई भी डिसीज़न है बच्चों को लेके या फैमिली को लेके, तो आप अपने एरियाज़ बांटे हुए या आप हर डिसीज़न को मिलके करते हैं? देखो, एक बात तो है, कई बार ना लगता है ये है कि जो लेडीज़ हैं वो बोलती नहीं हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो काबिल नहीं है। या फाइनेंशियली जितनी समझ इसको है शायद मुझे नहीं है। हमारे घर के फाइनेंशियल डिसीजंस आज तक भी, जब हम बहुत थोड़ा कमाते थे तब भी सारा यही संभालती थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, यही संभालती थी, आज भी यही संभालती है। कोई डिसीजन भी हो, आई थिंक कोई छोटा भी हो, भी डिसाइड मिलके ही लेते हैं, कुछ भी छोटा भी हो, बड़ा भी हो, कुछ भी हो, जाते हैं तो फोन पे हो जाते बात। हाँ, आप बताइए मैम, जैसे हर डिसीजन में सर आपको साथ रखते हैं, जितना मुझे पता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जैसे सर ने भी उसको बताया। पर आप क्या कहना चाहिए? कई बार क्या है कि जेंट्स जो होते हैं, बड़ी बार होता है कि दे आर बिजनेसमैन, वो अपने फाइनेंशियल शेयर नहीं करते या डिस्कस नहीं करते घर पे, और दे आर नॉट इंटरेस्टेड समटाइम कि घर के कुछ चीज़ें हैं, या उनको वो उतने अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते या उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। व्हाट इज़ योर ओपिनियन कि ये दोनों चीज़ें मिलके इकट्ठे होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? इकट्ठी होनी चाहिए। रिलेशन जब बहुत बड़ा रिलेशन है ना, हस्बैंड वाइफ का, फेथ इज मेन थिंग, है ना। सो इट मीन्स कि आप दोनों हर चीज़ शेयर करते हैं। हर चीज़ जो शेयर करने वाली हो जरूर। मैं यहाँ इसको ये कहूँगा कि सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम फैक्ट्री में हैं और फैक्ट्री में कोई लॉस हो गया, है ना, कोई ट्रांजैक्शनल लॉस हो गया। फैक्ट्री में हम बैठे, हम तीनों बहुत परेशान हैं। अब एक तरीका तो ये है कि मैं फ़ोन उठा के इसको भी बताऊं कि ये लॉस हो गया, मीन्स हम भाई ब्रदर जो ओके राइट ना, हम तो वहाँ, तो मैं फ़ोन उठा के इसको भी बोलूँ क्योंकि मुझे शेयर करना है। तो मैंने इसको कम्युनिकेट क्या किया, समथिंग विच इज़ नॉट गुड, और हमें पता है कि ये ठीक है, ये आज थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम है, ये निकल जाएगी, खत्म होगी बात, दिस इज ट्रांजैक्शनल। तो इस तरीके की चीज़ें जो शायद घर में खुशी ना लेके स्ट्रेस लेके आए, तो वो हम कोशिश करते हैं अवॉइड कर लो यार, क्या करनी घर में जाके बात क्या करनी। अदरवाइज द डिसीजंस जो बहुत मैटर करते हैं, जिनके इनका होना बहुत ज़रूरी है या इनको पता होना ज़रूरी है, वो कभी इनके बिना नहीं होते। दैट इज़ वेरी राइट, वेरी राइट। आपका भी मैम, जैसे आप घर पे हो, घर पे कुछ कोई चैलेंज आ गया मान लीजिए, है ना, बट सर इज़ एट हिज वर्क या कहीं मीटिंग में है, तो आप उसको
आपको लगता है कि मैं हैंडल कर सकती हूँ, तो यू हैंडल योर ओन वे, या उसी टाइम फ़ोन कर देते हो? नहीं जैसे जैसे इनकी तो वेट करनी पड़ती है, इनके पास टाइम है कि नहीं है ना, बट उसको आप लाइटली लेके उसको हैंडल कर लेते हो। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे बताइए कि इतने साल हो गए शादी को, ऑब्वियसली आपको लगता है कि हम हर बात खुल के, क्या शुरू में भी आप हर बात मैम खुल के एक दूसरे से कर लेते थे? मेरे तो सबसे अच्छे दोस्त ही यही, हाँ, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। हर बात शेयर करते हैं। सर आप व्हाट यू से? सही है भाई, ये तो हर बार शेयर करती, मेरी भी कोशिश होती, बिकॉज मेरा एक्सपोजर उस तरीके का है बहुत ज़्यादा, तो हो सकता कुछ मिस हो जाता हो। मैंने जो पहले कहा कि जो बहुत ज़रूरी है, जो रिलेटेड है, वो कभी मिस नहीं होती, वो कभी मिस, वो शेयर होने से मिस नहीं होती। इट मीन्स मुझे आपके आंसर से ये समझ आया कि आपका मतलब है कि एज ए फ्रेंड हमें सब कुछ डिस्कस करना चाहिए। सब कुछ मतलब ऑल गुड बैड सब कुछ डिस्कस करना चाहिए। इसी के साथ जैसे कई बार क्या होता है कि हम कहीं पब्लिकली हैं या फैमिली में हैं, एज यू आर इन बिग फैमिली, बच्चे भी हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, है ना, कई बार एक बंदे से मान लो कुछ गलत डिसीजन हो गया या बात होगी, तो क्या आपको लगता है कि हाउ वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, हमारे लिए एक दूसरे की रिस्पेक्ट का क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे बढ़िया तो ये है कि जब आप कम्युनिकेट करते हो, किसी से कोई डिसीजन आपके हिसाब से लगता है कि वो सही नहीं हुआ, गलत हो गया, या इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू योर विश, आपकी समझ के हिसाब से नहीं है, आपने उसको कन्वे कैसे किया, क्या कन्वे किया इज फाइन, कैसे कन्वे किया ये बहुत दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रिस्पेक्ट वहीं आती है ना। मैंने अगर इससे कुछ गलत हो गया तो मैंने सोचा यार तेरे गलतियां ही करती रहती है, तेरे को समझ नहीं आती, सो दैट इज, वो तो उसको स्नब करने वाली बात हो गई। अगर मैंने उसको संभाल कर पूछा यार थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते ना, शायद ये गलती नहीं होती, हाँ, मुझे पता है, तो तेरे दिमाग में नहीं आया होगा। सो इट्स बीइंग रिस्पेक्टफुल, और वो कम्युनिकेट भी हो गया, हो गया। मैम जैसे सर का बहुत एक्सपोजर है, दुनिया सर से सलाह लेती है, बट आई फील के इंसान तो वो कहते हैं ना गलतियों का पुतला है। मान लीजिए कहीं आपको लगता है कि सर गलत हैं, तो आप उस फीलिंग्स को दबा लेते हैं या उसको आप एक्सप्रेस करते हैं, यू कम्युनिकेट इन दैट वे, आप बताते हो उनको? शेयर तो करते हैं, बताते तो तभी क्लियर होएगा ना, उनको पता कैसे चलेगा, नहीं तो फिर दोबारा गलती करूंगा। अगर नहीं बताएगी तो दोबारा करूंगा। मुझे पता तो चलना चाहिए उस टाइम ना, से थोड़ी देर बाद। एंड सर एक्सेप्ट इट, हाँ जब गलती होती है वो तो एक्सेप्ट करते हैं फिर। हाँ, मतलब आप उसको कन्वे कर पाते हो, है ना। सो आई थिंक सो दैट इज, अगर बिकॉज मैं थोड़े दिन पहले एक वीडियो देख रही थी, वो कहते भी पहले तो आपने मुझे कहा था तुम मुझे जैसी हो बहुत पसंद हो, अब मुझे क्यों कहते हो सुधर जा। सो इट मीन्स कि हमें सिर्फ कम्युनिकेट जो है वो सही टाइम पे सही तरीके से करना ज़रूरी है। बिल्कुल सर, जैसे आपकी शादी को आपने बताया 42 साल है, 42 ईयर्स हो गए, है ना, तो आज भी वो खिंच रहती है कि जितने मर्जी बिजी हो, मुझे पता आप तो काफ़ी बिजी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, बट जब भी यहाँ होते हैं तो आपको अभी भी वो खिंच रहती है कि छुट्टी पे इकट्ठे जाना है, आपस में दोनों ने अलग से टाइम बिताना, क्या ऐसा रहता है? देखो ये तो हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग सा है, लाइक आई ट्रैवल ऑलमोस्ट 10 days ए मंथ, 10 से 12 दिन में ट्रैवल करता हूँ, तो हर रोज़ सुबह 7:30 बजे फ़ोन बजना है। ओके, मैं वहाँ अपने होटल में चाय पी रहा हूँ, ये अपनी चाय पीती है, तो उन्होंने चाय पी ली, पहला सवाल होगा इसका। अच्छा। चाय पी ली, एंड शी के इस पे वो मुझे पता है वो फ़ोन आएगा, ये पूछेगी चाय पी ली कि नहीं पी ली, तो मुझे चाय लेके बैठना है। वहाँ मेरी असिस्टेंट होती है, जब कोई और होता है तो वो साथ में चाय लेके, उनको भी पता हो ये घंटी बजी है तो भाभी का फ़ोन आया है। दूसरा, हमें कहीं भी बाहर जाना है तो मुझे अकेले जाना पसंद नहीं, ये चाहे सब्जी लेने भी जाना है ना, आई विल नॉट ट्रेवल, तुम मेरे साथ बैठ जाए, मैं तेरा ड्राइवर। वो जो टाइम वी स्पेंड टुगेदर, वो टाइम वी डोंट कम्युनिकेट, चाहे बात ना भी करें, कुछ नहीं करें, बट बीइंग टुगेदर जो है ना, एक साथ होना, दैट स्ट्रेंथन्स, हाँ, वो बॉन्ड को और बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। ये बहुत बार कहेगी कि तब जाके आओ, लेके आपको ये दुकान है, बिल्कुल बाहर घूम के जाके, आई अंडरस्टैंड, इकट्ठे जाएंगे, बैठ जाओ। मतलब आप भी मैम जब सर बाहर होते हैं तो मॉर्निंग टी के साथ आपका क्या वो रहता है?
यही है कि इनकी कमी तो होती है, बट मैं फोन जरूर करती हूँ कि चलो चाय का प्याला हाथ में लेके आना, यू मिस दैट मोमेंट। मॉर्निंग जरूर फोन होता है। हाँ, इवन जैसे आज रजनीश ने भी बाहर जाना था, तो रास्ते में जाना है, पर सुबह उठ के मेरे साथ चाय पी के गए हैं। सो मुझे लगता है कि हम वो चाय बहुत मिस करते हैं, बिकॉज लगता है कि वो एक आपके जैसे ही शायद क्वेश्चन है कि सेम वो चाहिए। वो चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब आज भी आप दोनों इस रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग और मतलब हैप्पी बनाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। बिल्कुल। देखो रजनी, एक चीज़ समझो, ये जो रिश्ते हैं ना, ये दीवारों की तरह होते हैं ऊपर, और उनमें सीमेंटिंग होती है ना, ईंट के ऊपर सीमेंटिंग होती है। तो वक्त की जो कुछ ना कुछ उसमें हम कहते हैं ना, वक्त के थपेड़े, बैड थिंग गुड थिंग, वो उसको लगती रहती हैं। बिल्कुल। और उसकी जो प्रॉपर सीमेंटिंग है वो यही सब कुछ है कि हम कितनी देर इकट्ठे बैठे, कितने क्या बातचीत करी, रिपेयरिंग साथ साथ होनी जरूरी वो है। सीमेंटिंग है।